किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पवन तेवतिया ने अपनी कुछ मांगों और समस्या को लेकर के डीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है। पवन तेवतिया जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें करेंगे किन मांगों को लेकर उन्होंने अपना ज्ञापन उनको दिया। पवन जी, आज आपने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को, क्या उसमें मांगे हैं, क्या रहा उसमें? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ। निष्पक्ष भास्कर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है और मैं हरीश जी का हार्दिक आभारी हूँ। किसानों की आवाज़ बुलंद कराने में निष्पक्ष भास्कर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जैसा कि अभी हरीश जी ने जिक्र किया है, आज हमने जो ज्ञापन दिया है ज़िले के निवासियों के लिए जनहित में, जो ज़िला सरकारी अस्पताल है बुलंदशहर, उसके अंदर MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी जो मूलभूत सुविधा के लिए उपकरण होने चाहिए जो अभाव में नहीं हैं, उन सभी के संदर्भ में हमने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है डीएम महोदय को। और जल्द से जल्द इन सभी उपकरणों को जिला अस्पताल में लाने की मांग की है। और साथ ही अभी जो सरकारी अस्पताल में चल रहा है, 8 बजे से समय है चिकित्सकों के आने का, लेकिन ये 9 बजे आते हैं और स्टाफ की कमी होने के कारण इनकी ड्यूटी इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में, EMO के रूप में लगा दी जाती है, जिसके वजह से OPD बाध्य हो जाती है। OPD में जो मरीज़ है, मरीज़ का उपचार नहीं हो पाता है। एक उसमें पॉइंट था हमारा, जो महिला अस्पताल है ख़ास तौर से, उसका समय 8 बजे से 11 बजे तक का है, जबकि ये 9 बजे जो विभागीय अधिकारी आते हैं, पर्ची वर्ची बनवाएंगे, उसके बाद में 10 बज जाएंगे। 10 बजने के बाद में फिर दूसरी लाइन में लगेंगे, तो तब तक डॉक्टर उठ के जा चुकी होती है। तो एक हमने इनको समय को बढ़वाने की मांग की है। इसका समय जो है कम से कम 8 से 2 बजे का समय किया जाए। एक जो निजी स्कूल चल रहे हैं स्कूलों के अंदर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 90% स्कूलों के अंदर फायर का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है। आने वाले समय में भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो जो हम लोग नहीं चाहते, मैं उस शब्द को भी नहीं लेना चाहूँगा तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ज्ञापन दिया है। एक, स्कूलों की मान्यता 8वीं तक है, लेकिन वो 9वीं और 10वीं क्लास के भी बच्चों के एडमिशन करा रहे हैं, इनकी जांच कराई जाए। एक, हमने जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारी मांग है कि जो प्लॉटिंग की जा रही है, जो ये प्रॉपर्टी डीलर द्वारा प्रॉपर्टी में प्लॉटिंग करके और प्लॉट आवंटन कराए जा रहे हैं, गरीब आदमी उन्हें ख़रीद भी रहा है जानकारी के अभाव से, जो कॉलोनी डेवलपमेंट में नहीं है। तो जब रजिस्ट्री के टाइम पे ही अगर उन पे कोई ऑब्जेक्शन लगाया जाए, ताकि मकान बनने के बाद में किसी भी व्यक्ति को मकान बनने के बाद में बिजली विभाग के या पानी के या किसी भी मूलभूत सुविधा के लिए इधर उधर अधिकारियों के चक्कर ना लगाने पड़े। होता यह है, जानकारी के अभाव में किसी भी खेत में प्लॉटिंग हो रही है, उसके बाद में जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी डीलर वहाँ से चला जाता है, और प्रॉपर्टी डीलर जाने के बाद में हमारे जैसा कोई भी आम आदमी सस्ते में वहाँ प्लॉट ख़रीद लेता है। लेकिन जब वो 2 साल 4 साल बाद में वहाँ कुछ आवास बनने लगते हैं, तो उस समय पे सारे विभाग के जो अधिकारी हैं वो जाग जाते हैं। वो जागने के बाद में कहेंगे कि ये अवैध निर्माण हुआ है, ये कोई आवासीय कॉलोनी नहीं थी। जैसा कि गुलावटी की अगर मैं बात करूं, गुलावटी के अंदर 90 से 95% गैर आबादीय प्लॉटिंग चली हुई है। यही सिकंदराबाद में है, बुलंदशहर में भी ऐसा ही है। तो पूरे ज़िले में यही प्रकरण चल रहा है, जिसको आज मैं एक बात पूछना चाहूँगा हरीश सैनी जी, क्या जो प्लॉटिंग हो रही है, ये प्लॉटिंग रोड के जब सहारे प्लॉटिंग हो रही है, तो वहाँ पे कोई अधिकारी निकल के नहीं जा रहा है क्या? उसको प्लॉटिंग होते समय वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है क्या? जब वहाँ मकान बनाने का नंबर आ जाएगा, उस समय क्यों याद आ जाती हैं ये सब चीज़ें? तो इन चीज़ों पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों को लेके हमने आज ज्ञापन दिया है, और हमें आश्वासन मिला है कि अभी बहुत जल्द इसमें आचार संहिता से पहले ही इसके ऊपर कार्रवाई करा के, और बहुत जल्दी कोई खुशखबरी मिलेगी ज़िले के लोगों को। तो आशा करते हैं कि हमको निराश नहीं करेंगे डीएम साहब। बाकी ये देखिए कि बुलंदशहर इतना पुराना ज़िला है, और अगर हम प्रदेश की बात करें तो बड़े ज़िलों में से एक ज़िला है बुलंदशहर।
हमारी बराबर में हापुड़ है। हापुड़ के ज़िला अस्पताल में बाद में बनने के बावजूद भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। ग्रेटर नोएडा में सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो बुलंदशहर को ही क्यों इतना पीछे रखा गया है। और एक मज़े की बात है, बुलंदशहर ज़िले ने हमेशा सरकार के अंदर अपना सहयोग दिया है। बुलंदशहर की जनता ने हमेशा सहयोग दिया है। बुलंदशहर से ही मंत्री भी रहे हैं, हमारे राज्यसभा सांसद भी हैं सुरेंद्र नागर जी। और मैं बड़ी खुशी के साथ ये चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई इतने बड़े बड़े पदों पे लोग बैठने के बाद में, और अगर इसका डेवलपमेंट ना हो रहा हो तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी चूक रही है। लेकिन अब ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब किसान यूनियन इसको अपने हाथ में लेगी बीड़े को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को आश्वासन देता हूं कि ज़िले के अंदर ये सारी मूलभूत सुविधाएं हम उपलब्ध करा के रहेंगे, चाहे उसके लिए मुझे अनशन पे क्यों ना बैठना पड़े अस्पताल में। अच्छा पवन जी, एक बात बताइए, इसके अतिरिक्त भी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जैसे वो नगर पालिका से संबंधित हैं, जैसे कि एक बिजली के मीटर की रीडिंग की शिकायत बहुत आती हैं कि जो एक सामान्य तरीके से बहुत अत्यधिक बिल उसका निकाला जाता है। जल निगम की कुछ शिकायतें हैं, जो सड़कें नगर पालिका के द्वारा बनाई गई गुलाबटी क्षेत्र में, उनको खोद कर उसमें पाइपलाइन लगा दी गई, लेकिन उसका सही तरीके से उसको नहीं किया गया है। तो इस बारे में क्या संगठन क्या कार्य करेगा आपके? देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, अभी हो क्या रहा है, जितनी भी योजनाएं हैं वो योजनाएं कागज़ों में बनाई जा रही हैं, धरातल पे उन योजनाओं का लेना देना नहीं है। अब एक बात बताइए, पिछले 5 साल हो के मोदी जी की सरकार है प्रदेश में, और सत्ता पक्ष का ही जिला पंचायत होता है, सत्ता पक्ष से ही विधायक और सांसद हैं। और जितने भी ये नगर में या ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कार्य कराए जाते हैं, चाहे वो नाले का कार्य हो, चाहे वो सड़क का कार्य हो, तो सब कुछ उनकी नज़र के नीचे होता है, सारे अधिकारियों की नज़र के नीचे होता है। तो जिस समय पे रोड बनाई गई है उसी समय पे क्यों नहीं पाइप डाल दिए गए? तो ये बहुत बड़ी एक जो है भ्रष्टाचार चला हुआ है कि पहले सड़क बना दो, उसके बाद में 2 महीने बाद में उनको याद आएगा अरे पाइप तो डाला नहीं, फिर उसको खोद दो, उसको खोदने के बाद में फिर उसमें पाइप डालने के लिए गड्ढे को खुला छोड़ दो 1 हफ्ते, ताकि पब्लिक परेशान हो के अपने जनप्रतिनिधि के पास जाए। और वो जनप्रतिनिधि जो होगा, चाहे वो वार्ड का सभासद हो, चाहे गांव का प्रधान हो, अगर उसका वोटर था तो वो उस गली में काम करा देगा। और अगर वो जो गली है वो गली उसके समर्थन में नहीं थी तो वो पूरी पंचवर्षीय योजना में ऐसे ही परेशान रहेंगे। तो ये सारा का सारा इन सब लोगों की नाक के नीचे चलता है। इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की मिलीभगत होती है। पवन जी, सीधे मुद्दे की बात करता हूँ कि अभी समस्या बताई आपने और मैंने भी आपको अवगत कराया। सीधे मुद्दे की बात है कि अब आपके संगठन द्वारा क्या कार्रवाई इस पर की जाएगी? देखो, अभी समय दिया है हमने, 1 महीने में अगर इन्होंने कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की है तो हमारा तो सीधा हिसाब है, अपना वहाँ पे धरना लगा के बैठ जाएंगे भैया, फिर होगा सो देखा जाएगा। हम तो कुछ करने आए हैं, कुछ करके जाएंगे, या तो करके जाएंगे या मर के जाएंगे। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पवन तेवतिया जी, जिन्होंने बताया कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, यदि उनका समय से निराकरण नहीं होता है, समाधान उनका नहीं होता है, तो धरना प्रदर्शन वहां पर संबंधित विभाग पर किया जाएगा। सहयोगी साथी गौरव सैनी के साथ हरीश सैनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़, बुलंदशहर।